एक दिन आयशा, जो एक 10 साला ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर लड़की थी, अपनी दादी के पुराने कमरे की सफाई कर रही थी। दादी के कमरे में पुराने सामान का अनबार था, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक पुरानी धूल मट्टी से भरी किताब ने आयशा की तवज्जो हासिल की। किताब के सरूरिक पर सुनहरे अल्फाज में लिखा था, जादुई किताब। आयशा ने किताब को एहतियात से खोला। पहली ही सफ़े पर लिखा था, ये किताब तुम्हें ऐसी दुनियाओं में ले जाएगी जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी, लेकिन याद रखो, वापसी का रास्ता खुद तलाश करना होगा। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ किताब के औराक पलटना शुरू किए। जैसे ही उसने एक मखसूस सफ़े को छुआ, कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई और अचानक आयशा खुद को एक हैरत अंगेज़ जंगल में पाया। ये जंगल आम नहीं था। यहाँ दरख्त चॉकलेट के बने हुए थे और नदी से बहता हुआ पानी नहीं बल्कि दूध निकल रहा था। परिंदे मीठे गाने गा रहे थे और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। आयशा को ये दुनिया बहुत पसंद आई, लेकिन जब उसने चॉकलेट के दरख्त से कुछ खाया तो दरख्त ने बोलना शुरू कर दिया, आयशा, ज़िंदगी में हर चीज़ का लुत्फ़ ज़रूर लो, लेकिन लालच से बचो। आयशा ने सिर हिलाते हुए दरख्त से माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने किताब को दोबारा खोला, वो एक और दुनिया में पहुंच गई। ये एक खूबसूरत वादी थी जहां परिंदे इंसानों की तरह बात करते थे। वहां 2 परिंदे लड़ रहे थे। एक कह रहा था, ये जगह मेरी है, और दूसरा जवाब दे रहा था, नहीं, ये जगह सबकी है। आयशा ने इन दोनों को समझाया कि अगर वो मिलजुल कर रहेंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। दोनों परिंदे मान गए और आयशा को शुक्रिया अदा किया। फिर आयशा अगली दुनिया में गई। ये एक ख्वाबों का क़िला था। क़िले की दीवारों पर मुख्तलिफ रंगों के ख्वाब चमक रहे थे। हर ख्वाब एक कहानी सुना रहा था। आयशा को यहाँ ये समझ आया कि कुछ ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आखिरकार आयशा ने वापसी का रास्ता ढूंढा और दोबारा अपने कमरे में आ गई। वो किताब को बंद करते हुए मुस्कुराई और सोचा, ये किताब वाकई जादुई है। उसने मुझे ज़िंदगी के अहम सबक सिखाए हैं। आयशा ने किताब को एहतियात से दादी के सामान में वापस रख दिया, ताकि अगर कभी उसे दोबारा ज़रूरत पड़े तो ये इसकी रहनुमाई करे।